जन्म शताब्दी पुस्तकमाला 69। प्यार और सहकार भरे परिवार बसे। डे 27। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के दिव्य चरणों की ऊर्जा को अपने अंतःकरण में अनुभव करते हुए, उनके दिव्य प्रेम के रस को अपनी आत्मा में अनुभव करते हुए और समूह की दिव्य शक्ति को नमन प्रणाम करते हुए, सुनने वाले साथियों को नमन प्रणाम करते हुए आगे का स्वाध्याय। सबसे पहले तो ये कहूंगी कि आप लोगों की कृपा, आप लोगों के आशीर्वाद के बिना ना ये स्वाध्याय संभव नहीं था, क्योंकि जिस टॉपिक पर परम पूज्य गुरुदेव बात करवा रहे हैं उस टॉपिक पर बात करना ना सहज था ना सरल था, और इसमें साहस और दुस्साहस दोनों ही लगा। लेकिन इतने बच्चों को देखा तो ये दुस्साहस अपने आप गुरु कृपा से हो गया। इसमें मेरा कुछ नहीं है, इसमें समूह की शक्ति, गुरु की कृपा, कृपा और कृपा है। और आशा करती हूँ कि इस दुस्साहस का लाभ बहुत सारे माता पिता और बच्चे उठाएंगे। आशा करती हूँ कि अगर ये दुस्साहस हुआ है तो बहुत सारी ऐसी यूथ एनर्जीज हैं जिन्हें दिशा मिलेगी। हमने समस्या की भी बात करी गुरु सानिध्य में, और पूर्ण समाधान की ओर चले तो गुरुदेव हमें समाधान तक ले आए। और देखो, अब समाधान आप लोगों के साथ है, समाधान हम सबके पास है, हमको करना पड़ेगा, कोई हमारे लिए आके करेगा नहीं। और जब तक समाधान ना मिले तब तक बार बार सुनो, बार बार सुनो, बार बार सुनो। चैनल पर कम से कम 1500 वीडियोस हैं। कोई ना कोई किताब उठाओ और सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। यकीन करो, परिवर्तन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये उस ऋषि की लेखनी है, ये युग ऋषि की लेखनी है, ये युग दृष्टा की लेखनी है। ये लिखी ही इस ऊर्जा से गई है कि जिसने इसको सुन लिया या पढ़ लिया उसके भीतर का परिवर्तन निश्चित है। अगर जीवन में गुरु नहीं है अभी, तो भगवान शिव और माँ पार्वती का ध्यान कीजिए, या आप जिस भी धर्म में हैं उस धर्म में सूर्य के उपासक है तो सूर्य के गर्भ में अपने इष्ट का, जिस भी एनर्जी को आप मानते हैं उस एनर्जी का ध्यान कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि अब हमारे जीवन में गुरु को भेज दीजिए। उनसे कहिए कि गुरु के बिना संभव नहीं होता है, तो हमारे जीवन में गुरु भेजिए। गुरु, फिर आदि गुरु भी गुरु है और जगत गुरु भी गुरु है। देखो, पूरा ब्रह्मांड गुरु की एनर्जी पर चल रहा है। अब इसी क्रम में कल गुरुदेव ने बच्चों को पूरा समाधान दिया, यूथ को पूरा समाधान दिया। माता पिता को समझ में आ गया है कि उन्हें क्या करना है। पहले तो विवाह, लड़कियां और लड़के, यानी जब तक वो अनमैरिड है वो मैरिज से पहले ये क्लियरली समझे कि मैरिज का अर्थ क्या होता है, शादी का मतलब क्या होता है। उन्हें ये पता होना चाहिए। शादियां केवल इसलिए नहीं होनी चाहिए कि हमें अपनी वासना की एनर्जी को सेटिस्फाई करना है, इसलिए शादी करने की आवश्यकता नहीं है। नारी का सम्मान मैंडेटरी है अगर हम रिवीजन के आधार पर देखें, लेकिन पुरुष की भावनाओं को एक्नॉलेज किए बिना ये संभव नहीं है। सो लेट्स एक्नॉलेज ईच अदर इमोशंस। परिवार में अगर वातावरण अच्छा बनाना है, बच्चे सुन नहीं रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, तो एक दूसरे की भावनाओं को जानना होगा, समझना होगा, अपने भीतर की हर हीनता से बाहर आना होगा, अपने भीतर जो इमोशनल युद्ध चल रहे हैं उनसे बाहर आना होगा। शादी से पहले सॉल्टेड रहेंगे कि हम शादी किस उद्देश्य से कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। संतान लाने से पहले अपनी मनोभूमि को तैयार करेंगे, अपनी मानसिक विचारात्मक मनोभूमि को तैयार करेंगे। हम केवल पैसे को काउंट करते हैं, अगर फाइनेंशियली अच्छे हैं तो बच्चे पैदा कर लो, लेकिन वो भी एक मीडियम क्लास करता है। पर अगर हम थोड़ा सा नीचे चले जाएं, जो हमारे मजदूर भाई बहन हैं, जो स्लम्स में रहते हैं, जो मेड्स दीदी लोग हैं, ये लोग तो नहीं प्लान कर पाते, पर बच्चों पे बच्चे होते चले जा रहे हैं। हम समझदार बने, हम ये समझे कि क्या हम भावनात्मक रूप से तैयार हैं, क्या हम विचारात्मक रूप से तैयार हैं, क्या हम शारीरिक रूप से तैयार हैं, क्या हम फाइनेंशियली स्टेबल हैं कि हम एक संतान को लाकर उसका पालन पोषण कर सकते हैं। माता पिता एम्फेसाइज करें संस्कार देने पर। पैसा तो बहुत दिया जा सकता है, पैसे से आप खुशियां नहीं खरीद सकते, इस पर पूरा पूरा गुरुदेव ने समझाया। उसके बाद माता पिता एम्फेसाइज करें कि ओपन टॉक्स पर, घर के वातावरण को ओपन टॉक वातावरण बनाइए। बच्चों को हर उम्र में उनकी उम्र के हिसाब से सिखाइए, समझाइए। एक अगर डिसिप्लिन जरूरी है, कहीं कहीं पर डिसिप्लिन जरूरी होता है, पर कहीं कहीं पर सहजता जरूरी होती है, सिंप्लिसिटी जरूरी होती है। एक पर्टिकुलर एज के बाद बच्चों को इनिशिएटिव लेने दीजिए। छोटा बच्चा है, जैसे 2-3 साल का बच्चा है, अपने हाथ से खाना खाना चाहता है तो उसको खाने दीजिए। जब वो गिरा रहा है तो उसे मदर अर्थ की वैल्यू बताइए। ये मत कहिए कि हम तुझे इसलिए अपने हाथ से खाना नहीं खाने दे रहे क्योंकि तू खाना गिराता है, तेरे से तो कोई काम ठीक से नहीं होता। नो नेगेटिव सेंटेंस। छोटे छोटे बच्चों के आगे ऐसा कोई सेंटेंस नहीं बोलेंगे कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए। जन्म लेने से पहले ही सेल्फ कॉन्फिडेंस को खत्म नहीं करेंगे। गर्भ अवस्था में अपने बच्चों से संवाद करेंगे, गर्भ अवस्था में माता पिता बच्चों से संवाद करेंगे। आपको चैनल पर ये ध्यान भी मिल जाएंगे कि गर्भ अवस्था में बच्चों के 3 शरीर का निर्माण कैसे हो। चैनल पर ये ध्यान है। आपको चैनल पर एक ध्यान मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाएंगे, हाउ टू इन्वोक अ डिवाइन चाइल्ड। अगर हमें एक दिव्य बच्चे को जन्म देना है तो उसका इन्वोकेशन कैसे करना है, चैनल पर आपको ध्यान मिल जाएगा। जो पिता कर सकते हैं कि मैं अपने
पत्नी के गर्भ में पलने वाली अपनी संतान से कैसे कनेक्ट करूं? तो जरूरी नहीं है कि आप साथ ही हो, जरूरी नहीं है कि आपको गर्भ पर हाथ रखकर ही करना है। चैनल पर आपको ध्यान मिल जाएगा जो हर पेरेंट, मतलब जो कोई भी कर सकता है घर का मेंबर। तो उस संतान को जो गर्भ में है उसको गर्भ से ही स्पेशल अनुभव कराइए, गर्भ से ही उसको बताइए कि वो धरती माता के लिए आ रहा है, भारत माता के लिए आ रहा है, अखंड भारत के लिए आ रहा है, एक हाईएस्ट एनर्जी के साथ आ रहा है। उसके अंदर भक्ति है, ज्ञान है, कर्म है। उसको अच्छी अच्छी बुक सुनाइए, अच्छे अच्छे भजन सुनाइए, गर्भ से ही बच्चे को नर्चर करिए। लड़का लड़की का भेदभाव नहीं करिए, नो रिजेक्शंस। गर्भ में लड़का होगा या लड़की, ये क्यूरियोसिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे संतान हो रही है। संतान का अर्थ है संत, एक संत का जन्म हो रहा है, एक ऐसी एनर्जी का जन्म हो रहा है जो ऋषियों का डिसिप्लिन लेकर आएगी और संत सा हृदय लेकर आएगी। लड़का लड़की में भेदभाव नहीं कीजिए, पेरेंटिंग में लड़का लड़की में भेदभाव मत कीजिए। हमें पता नहीं चलता पर इनडायरेक्टली हम भेदभाव कर जाते हैं। ब्लू और पिंक की स्टोरी सबको सुनाई गई थी। उसके बाद दो बच्चे हैं तो कंपैरिजन एनर्जी बहुत स्ट्रांग क्रिएट हो जाती है। उस कंपैरिजन एनर्जी पर काम करिए। बच्चे से, बड़े बच्चे से ये मत कहिए अरे जाने देना, तू तो बड़ा है, तो छोटे को दे दे। बार बार ये शब्द यूज मत कीजिए, ये इमोशंस को हर्ट करते हैं। वो कितना बड़ा है भाई, उसकी उम्र देखो। आपका छोटा बच्चा 3 का है और बड़ा वाला 7 का है, तो कितना बड़ा है। एज एन इंडिविजुअल वो केवल 7 साल का है। तो जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बच्चों के कंधे पर मत डालिए। 7 साल का बच्चा माता पिता नहीं है, 7 साल के बच्चे को 3 साल के बच्चे का माता पिता मत बनाइए, उसे बड़ा भाई बहन ही रहने दीजिए। कंपैरिजन एनर्जी कम। बड़े का अपना टाइम होता है, बड़ी संतान को अलग से समय दीजिए, जितना समय उसे देने की आवश्यकता है क्वालिटी टाइम दीजिए। और उस क्वालिटी टाइम में बताइए कि जब तुम छोटे थे तो तुम्हारे साथ भी इतना ही टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता था। आज छोटा बच्चा है घर में, इसका मतलब ये नहीं है कि तुमको प्रेम नहीं करते हैं, तुमको बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। और जब तुम छोटे थे तब तुम भी इतने डिमांडिंग थे, ताकि दोनों बच्चों के बीच का बॉन्ड बना रहे। और छोटे को, कई बार छोटे को रुलाना पड़ेगा, छोटी संतान को, तो इट्स ओके। छोटे जिद्दी हो जाते हैं, पैम्पर्ड हो जाते हैं। जब दोनों बच्चे ऐसे हो कि आपका छोटा बच्चा 6 साल का है और बड़ा 13 साल का है, तो हर समय 13 साल के बच्चे के इमोशंस को दबाइए मत। कभी 7 साल वाले को बोलिए नहीं, ये बड़े का अधिकार है, ये उसको मिलेगा, वो हमेशा आपके लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। एक बैलेंस पेरेंटिंग करिए, इस पर अलग से बात कर लेंगे। पर ये कंपैरिजन का जो संस्कार माता पिता इनडायरेक्टली क्रिएट कर देते हैं, ये बाल मन को आहत कर देता है। बड़ा बच्चा बड़ा है, लेकिन अपने छोटे से केवल 4-5 साल बड़ा है, और एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी की जैसे वो बालक ही है, तो बच्चे को बच्चा ही रहने दो, बालक को बालक ही रहने दो। बच्चों की दुनिया में जाइए, बच्चों को अपनी दुनिया में पुल मत करिए। बच्चा ड्राइंग कर रहा है तो उससे ये मत पूछो तू क्या कर रहा है, उससे पूछो तू जो कर रहा है क्या मैं तेरे साथ करूं। आप अगर किचन में है तो बच्चे को अपनी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करिए। थोड़ा सा काम बढ़ाएगा कोई बात नहीं, लेकिन सीखेगा। आप कपड़े सुखाने जा रहे हैं, बच्चे को कहिए कपड़े सुखाने जाएंगे। आप देखते हैं बच्चे कॉपी भी करते हैं, पापा ऑफिस जाते हैं तो बच्चे पापा की कॉपी करते हैं, पापा की जैसे ऑफिस निकल रहे हैं, पापा की जैसे आ रहे हैं, क्योंकि पापा को वेटेज मिल रहा है। बच्चों को अटेंशन दीजिए, राइट अटेंशन। रॉन्ग अटेंशन सीकिंग मत दीजिए, राइट अटेंशन दीजिए। बच्चों से फेक प्रॉमिस मत कीजिए। फेक प्रॉमिस बहुत बड़ी जो है, एक तरह से नींव में गड्ढा खोदने जैसा है। जैसे मान लीजिए आपके बच्चे ने सुबह कहा मम्मी मम्मी चॉकलेट चाहिए, बच्चा रोने लगा, जिद करने लगा, और आपने फेक प्रॉमिस कर दिया, अच्छा रुक जा शाम को पापा आएंगे ना चॉकलेट मंगा दूंगी। और आपने पापा से कहा ही नहीं कि चॉकलेट लानी है, बताया ही नहीं। और बच्चा सुबह से इमोशनली वेट कर रहा है, शाम को चॉकलेट आएगी, शाम को चॉकलेट आएगी, मम्मी ने प्रॉमिस किया है, मम्मी ने कहा है शाम को चॉकलेट आएगी। शाम को पापा आए, उन्हें पता ही नहीं था चॉकलेट आनी थी, चॉकलेट नहीं आया। बच्चे के दिन भर के इमोशंस की धज्जियां उड़ गई। और बच्चे ने क्या देखा, झूठ तो बोलना सहज है, रोज तो मम्मी मुझसे झूठ बोलती है, झूठ बोलना तो सहज है, रोज तो पापा मुझसे झूठ बोलते हैं। बिल्कुल फेक प्रॉमिस मत कीजिए, चलाने के लिए भी नहीं। कभी कभी हम बहलाने के लिए बोल देते हैं बच्चों को। अच्छा बच्चे ने कोई जिद करी, अच्छा ठीक है कल करेंगे ये काम, और वो कल कभी आती नहीं। बच्चा सब याद रखता है, बच्चा सब याद रखता है, और यहाँ से संस्कार डेवलप होता है झूठ का, एकदम सहज झूठ। उसको ये समझ ही नहीं आता कि क्योंकि हम क्यों करते हैं ऐसा, हम ऐसा इसलिए कर देते हैं कि हमको लगता है बालक है, कोई बात नहीं, टालना है। बच्चे को टालिए मत, बच्चा टालने के लिए नहीं बना, उसे पूरी अटेंशन चाहिए आपकी। बच्चे को एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। बच्चा कोई जिज्ञासा रख रहा है तो उसे लॉजिकली बताइए, जो जो जितना उसको बताया जा सकता है। बच्चे को टालिए मत, बच्चे टालने के लिए नहीं है। और हम टालते कब है, जब हम बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं। और हम व्यस्त कहाँ हैं, अधिकांश टाइम हम व्यस्त हैं अपने कामों में, और उसमें भी फ्रूटफुल नहीं। मैक्सिमम टाइम हम मोबाइल पर, स्क्रीन पर व्यस्त हो जाते हैं। तो मोबाइल और स्क्रीन पर अगर कुछ देखना भी है ना, तो ऐसा देखिए जो आपका बच्चा साथ में देख सके। नहीं छूट रहा मोबाइल तो कोई बात नहीं, कंटेंट बदल लीजिए। वो कंटेंट देखिए जो बच्चा साथ में देख सके, बच्चे की एज के अकॉर्डिंग। आप बच्चे के साथ बैठ के राइम देख लो ना, क्या दिक्कत है अगर बच्चा राइम देखने की एज का है। और फिर उसको उस राइम का मीनिंग बनाओ। बच्चे के साथ बैठकर किताबें पढ़िए, छोटी सी उम्र में स्टोरी बुक्स लाइए,
और 1 साल की 6 महीने की एज से बच्चे के साथ बैठकर स्टोरी बुक्स पढ़िए। घर में खेलने का वातावरण होना चाहिए। बच्चे के साथ लूडो खेलिए, कैरम खेलिए, इंडोर स्पोर्ट्स खेलिए, बच्चे के साथ बैडमिंटन खेलिए, आउटडोर स्पोर्ट्स खेलिए, बॉल खेलिए। आधा घंटा 15 मिनट खेलने के लिए निकालिए। हमेशा दोस्तों के साथ बच्चा खेले ये जरूरी नहीं है। माता पिता टाइम निकालें, बच्चे के साथ एक्टिविटीज पे जाइए, स्विमिंग करिए, और जब जाएं तो बच्चा बनकर जाएं। ऐसा ना कहें स्विमिंग करने जा रहे हैं, 10 दिन से सिखा रहे हैं, तुमको तो आती नहीं, तुमसे तो होता ही नहीं। बच्चे के लिए नेगेटिव सेंटेंस यूज मत कीजिए, क्योंकि आप बालक बनकर ही बच्चे के साथ जा रहे थे। जब गेम खेलें, बच्चे के साथ कोई गेम खेलें, तो गेम को बच्चे को जिताने के लिए मत जीतने दें, बच्चे को फेलियर फेस करने दें। गेम को बिल्कुल ऑनेस्टी से खेलिए, गेम को नियम से कायदे से खेलिए। बच्चा हार जाए तो उसको ये बताइए गेम खेलने का आनंद ज्यादा है कि हार जीत का आनंद। हम क्या करते हैं, हमेशा बच्चों को जिताने का अभ्यास कराते हैं, और हम बच्चों को इतना ज्यादा जिताने का अभ्यास करा देते हैं कि भविष्य में बच्चा फेलियर एक्सेप्ट नहीं कर पाता, और फिर कहते हैं जाने दो बच्चा है। नहीं, बच्चे को बताइए, बच्चे को कोई चोट लगी तो उसका ध्यान मत बटाइए, उसको उस दर्द को जीने दीजिए, पर उसके साथी बनिए उस दर्द में। बच्चा गिर गया तो उसको ये मत कहिए देख चिड़िया उड़ी, चिड़िया उड़ी, देख चिड़िया, देख चिड़िया देख, उसको ये मत कहिए हाँ बेटा मुझे पता है आपको चोट लगी है, हाँ मैं जानती हूँ आपको तकलीफ हो रही है, आपको दर्द हो रहा है, लेकिन मैं ये जानती हूँ आपके अंदर बहुत शक्ति है इस दर्द को सहने की। तो चलो चोट पर दवाई लगाएं, चलो चोट से बात करें, चलो चोट से कहें आप आ गई हैं, आप दर्द दे रही हैं, पर मैं तो बहुत साहसी हूँ, मैं तो बहुत करेजियस हूँ, मैं इस दर्द को सहने की शक्ति रखता हूँ। बच्चे को पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए, उसको ये मत कहिए अरे चोट लगी चिड़िया भाग गई, चोट लगी उल्लू भाग गया, उसको तुम्हें टीवी चलाकर मत दीजिए। हम क्या करते हैं, बच्चों को दर्द से डाइवर्ट करते हैं, और इस दर्द से डाइवर्जन करने के चक्कर में बच्चे का वो अभ्यास बन जाता है, वो लाइफ लॉन्ग अपने पेन से भाग। आप कब तक वो पेन से भागेगा? लाइफ है भाई, जीवन जीने की कला सिखानी है, उसको पेन को सहने की शक्ति होनी चाहिए। फिर वो दैहिक पेन हो, चाहे वो मानसिक पेन हो, चाहे वो भावनात्मक पेन हो। लेट द चाइल्ड लिव ऑल द इमोशन, बी द सपोर्ट सिस्टम ऑफ योर चाइल्ड। आप अपने बच्चे का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बनिए, कि अगर वो किसी पेन में है तो वो तुरंत अपने माता पिता, अपने फैमिली मेंबर्स के पास आए और आकर बोले ओके दिस इज व्हाट द फीलिंग इज, मैं ऐसा फील कर रहा हूं, नाउ हाउ टू डील विद इट। आप बच्चे को दर्द से, इमोशन से डील करना सिखाइए, इमोशन से भागना मत सिखाइए। दैट इज नॉट द राइट एनर्जी। बच्चे में फियर एनर्जी नहीं लेकर आनी है, किसी भी तरह कोई ऐसी बात, कोई ऐसा अफर्मेशन नहीं देंगे जहां से फियर डेवलप हो जाए। बहुत सोच समझकर, और एक फियरफुल माता पिता केवल फियर दे सकते हैं। अपने आप को हर भय से मुक्त कीजिए। माता पिता अगर भय से मुक्त होना चाहते हैं तो मैं क्या हूं और आत्मा परमात्मा का मिलन संजोग बिल्कुल तरीके से बैठकर सुनिए। रोज एक ऑडियो को सुनिए, साथ में चाहे तो किताब खरीद सकते हैं, किसी भी नजदीकी गायत्री चेतना केंद्र से आपको किताब मिल जाएगी, शांति कुंज में भी किताब अवेलेबल होगी, लेकर आइए, साथ में सुनिए, साथ में पढ़िए। लेकिन आप बह की एनर्जी की जगह लव की एनर्जी दीजिए, बच्चे को प्रेम देना सिखाइए, बच्चे को बचपन से शेयरिंग सिखाइए। बच्चे के खिलौने हैं, कोई पड़ोस से बच्चा आ गया तो खिलौने छुपाने के लिए मत कहो, खिलौनों से संग संग खेलने के लिए कहो। आप या तो बच्चे को ऐसी चीज दिलाओ मत, आप बहुत एफोर्ड कर सकते हो, आपका पड़ोसी नहीं कर सकता, आपने आज बच्चे को एक 2 4 5 हजार का खिलौना दिखा सिखा दिया, और अब कोई दोस्त आया, उसने साथ में खेलना चाहा, और वो दोस्त तो चला गया, और आपने बच्चे से कहा तुमसे कोई चीज ध्यान से नहीं रखी जाती, इतना महंगा खिलौना दिलाया है तुमको, अब ये टूट जाएगा, बाजू वाला यूज करेगा। आपने बच्चे की शेयरिंग की जो नेचुरल फीलिंग थी उसको खत्म कर दिया। आपको 5 हजार का खिलौना दिलाना ही नहीं चाहिए था, अगर आप उसके टूटने को व्यय नहीं कर सकते। खिलौना आया है तो टूटेगा, छोटा बच्चा है, वो खेलेगा तो टूटने की संभावना पूरी पूरी है, और खिलौना आया है तो वो अपने दोस्तों में, अपने साथियों के साथ उसको शेयर करेगा। आप बच्चे को ऐसी कोई महंगी चीज मत दिलाओ। बच्चे इतने सरल होते हैं कि कंचा गोली से, किचन की चम्मचों से खेल लेते हैं। बच्चे इतने सरल होते हैं कि प्लास्टिक के ग्लासेस से, इसके डिस्पोजेबल ग्लासेस से गेम बना के खेल लेते हैं। आप बच्चों को बहुत महंगी चीजें लाकर मत दीजिए ना, अगर आप टूटना एफोर्ड नहीं कर सकते, और ला रहे हैं तो ये मान के लाइए कि परमानेंट कुछ नहीं है, सब टेम्परेरी, नित्य नित्य शुद्ध बुद्ध कुछ नहीं है, टूटेगा। और शेयरिंग तो सिखाना बहुत मैंडेटरी है। अगर आपने बचपन से शेयरिंग नहीं सिखाई तो यही बच्चा कल आपसे अपनी सैलरी, अपने दुख दर्द कुछ भी शेयर नहीं करेगा। ये संतान बड़ी हो जाएगी तो अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखेगी, आपके घर में जो देखेगा वो करेगा। अपने बच्चे के सामने अपने रिश्तों की बुराई मत कीजिए। अगर आप अपने बच्चे के सामने अपने माता पिता, अपने सास ससुर की बुराई करेंगे, वो बच्चा कल को ये जान लेगा कि इट इज कॉमन, अपने पेरेंट्स की बुराई कहीं भी की जा सकती है, और वो दोस्तों के सामने अपने माता पिता की बुराई करेगा, और वहीं से गैप आता है। माता पिता टीन एज में जब बच्चा आ जाता है तो कहते हैं हमारा बॉन्ड नहीं है, उसने देखा है बुराई करते हुए,
और क्योंकि उसने देखा है तो उसको लगता है ये सहज है, इमोशन एड्रेस नहीं हो तो बैक बाइटिंग तो की जा सकती है। अपने बच्चों को अपनी गंदी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व मत कीजिए। हम बड़े लोग बहुत पॉलिटिकल होते हैं, बहुत गंदगी मचाते हैं। प्लीज डोंट इन्वॉल्व द इनोसेंट चाइल्ड इन दोस डर्टी पॉलिटिक्स। लेट बी वेरी क्लियर, धर्म की स्थापना है, सत्य के बिना नहीं हो सकता। जो आप सिखाएंगे बच्चा वही करेगा, बच्चा वही सीख रहा है, और फिर वो बच्चा आपसे इमोशनली दूर हो जाएगा। बच्चे को स्पेस दीजिए कि उससे कोई भूल हो जाए तो वो सहजता से आपसे आके कह सके। बच्चों की भूल पर उन पर चिल्लाइए मत, उन पर गुस्सा मत कीजिए, उनको डांटिए मत। ओके, जब बच्चा कोई भूल बता रहा है तो उसे गले लगाइए। शुरू में बच्चों से गलती से गलतियां होती हैं, जो बच्चों से गलती से गलतियां हो रही है ना, उन पर गले लगाइए। जैसे एक एग्जाम्पल दिया था पिछले स्वाध्याय में, पहले दूध गिर गया गलती से, ऐसे ही कभी खाने की थाली गिरेगी, कभी कोई कॉपी फाड़ देगा, छोटा बालक है ना कुछ करेगा ऐसा, उस समय डांटिए मत, गले लगाइए पहले प्यार से, फिर उसको समझाइए कि देखो ये जो आप कर रहे हो इसमें क्या क्या नुकसान है। छोटा बच्चा है, कभी सेफ्टी पिन उठाएगा, कभी किचन से चाकू उठा लेगा, कभी यहाँ से कूदेगा, कभी वहां से कूदेगा। उस समय बच्चे को डांटिए मत, बच्चे पर चिल्लाइए मत, बच्चे को लॉजिकली बताइए कि बेटा ये जो आप कर रहे हैं, मेरे प्यारे संतान, मेरे प्यारे बच्चे, ये जो आप कर रहे हो इसमें आपका लॉन्ग टर्म नुकसान क्या है। बच्चे के लिए एक ऐसी इमेज बनिए कि बच्चे के माइंड में ये सेट हो जाए कि अगर मेरे माता पिता कुछ कह रहे हैं तो केवल मेरे हित के लिए कह रहे हैं, इसमें मेरा अहित नहीं हो सकता। एक एग्जाम्पल देती हूँ, और एग्जाम्पल के साथ ही शायद हमारे लगभग 15 मिनट पूरे होंगे। जैसे जब इस देह की संतान थी और शुरू में हम चाय पीते थे, तो क्या होता था, मेरी जो संतान है वो चाय का कप देखकर, जैसे हर छोटा बच्चा करता है, कूदता है, चाय के कप को देखकर बहुत ज्यादा हाई एनर्जी हो जाती थी उसकी। और ये निश्चित हो गया था कि किसी दिन इसने गरम गरम चाय का स्वाद चख लेना है अपने शरीर पर। तो 1 2 3 दिन तो देखा, बड़ी उलझन हुई, चाय कैसे पिए, चाय पीना ही भारी हो जा रहा है, और नजर बचाओ, जरा सा कप छोड़ो तो चाय के सामने संतान। तो एक दिन बहुत प्लानिंग से क्या किया, चाय बनाई, 1 कप चाय उसकी भी बना ली, और उस कप को, चाय को थोड़ा ठंडा कर दिया। इट वॉज वार्म, इट वॉज नॉट हॉट, हल्की वार्म थी। और उसका कप, वो उसको बता दिया कि देखो आज तुम्हारे लिए चाय बनाई है, शायद 2.5 साल का रहा होगा। और वो खुश हो गया अपना कप देखकर, एक तो इंपॉर्टेंस मिली, है ना, वैल्यू मिली। उसको बोला तुम्हारे लिए बनाई है, लेकिन उसको संग संग ये भी बताया इट इज नॉट गुड फॉर यू, हम पी रहे हैं, अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। और उसके सामने के सामने चाय छोड़ने का अभ्यास चल रहा है और लगभग छूट गई है अब तक। उसको ये भी बताया कि इट इज नॉट गुड, लेकिन फिर भी क्योंकि तुम इतनी जिद कर रहे हो और तुम्हारी भावनाएं हैं तो बनाई। और ये भी बताया कि नुकसानदेह है, तुम्हारे को हाँ हो सकता है। उसको गर्म शब्द का मतलब बताया हाँ, तो उसने बोला हाँ हाँ हाँ, क्या हाँ, हमने बोला हाँ हाँ, ये जो आज तुम्हें पता चलेगा। और उसकी निवाई चाय का कप उसके सामने रख दिया। यकीन मानो भाइयों बहनों, उसने चाय के कप में हाथ डाला, गर्म था, वार्म था, जलना ही था, आंसू टप टप, और हमने बोला हाँ। तो उसको ये समझ में आ गया, ये मेरी माँ 3 दिन से मुझे क्या समझाना चाह रही थी। अगली बार जब भी चाय आई वो 1 कदम पीछे हट गया, डर से नहीं, समझदारी से। और इन सब चीजों के बाद क्या हुआ, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल मेरे जीवन में घटित हुए हैं। इसके बाद उसके माइंड की ये ट्रेनिंग हो गई कि वॉट एवर दिस लेडी से, इट इज फॉर माई हाइएस्ट गुड। ये कुछ हमेशा ऐसा कहती है जिसमें मेरे नुकसान होने की संभावना है। तो उसने कहना मानना शुरू किया, और उसने उन चीजों को लॉजिकली समझना शुरू किया एट अ वेरी टेंडर एज ऑफ 3, एट अ वेरी टेंडर एज ऑफ 3। हाँ, लेकिन उसके पहले हमने एक्सपेरिमेंट बहुत किए। पहले उसको 10 10 बार बातें समझाई, जब समझ नहीं आया तो उसको एक्सपीरियंस लेने दिया, क्योंकि जीवन अनुभव का नाम है। और जो हम अनुभव से सीखते हैं ना, वो किसी के कहने से नहीं सीख पाते कई बार। जैसे एक बार ही सेफ्टी पिन से खेलना चाहता था, चक्कू से खेलना चाहता था, कई कई बार समझाया, बेटा ये ठीक नहीं है, बेटा ये ठीक नहीं है। एक बार सेफ्टी पिन लिया और उसके हाथ में हल्का सा लगा दिया गायत्री मंत्र करते हुए, और बोला हाँ, और फिर बताया देखो पेन। और जब सेफ्टी पिन उसके हाथ में लगा, उसकी हल्की चीख निकली, तो उसने हमको गले लगा लिया। उसको समझ में आ गया कि 4 दिन से ये कहना चाहती थी कि ये सेफ्टी पिन तुमको चोट पहुंचा सकता है। तो बच्चों के कॉन्फिडेंस एंजल बनिए, एक ऐसी एनर्जी क्रिएट कीजिए कि बच्चे को यकीन हो जाए कि ये लोग मेरे अहित के लिए कुछ कह ही नहीं सकते। हम क्या एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, चेक कर लेना। हम मैक्सिमम टाइम बच्चों को वहां पर डांटते हैं जहां हमारा काम बढ़ता है, जहां हमारी एनर्जीज उनकी एनर्जीज से मैच नहीं कर पाती। हम बच्चों को हमेशा 90% गलत बातों के लिए डांटते हैं। बच्चों को डांटना है तो थंब रूल क्या है, बच्चों को केवल उस बात पे डांटिए, उस बात पर गुस्सा कीजिए, वो भी एकदम सोचा समझा गुस्सा, जिसमें उनका भविष्य खराब हो सकता है। 1 गिलास दूध गिराने से बच्चे का भविष्य खराब नहीं होगा, एक दिन लेट सोकर उठने से बच्चे का भविष्य खराब नहीं होगा, 1 2 कॉपी के पन्ने फाड़ने से बच्चे का भविष्य खराब नहीं होगा, कहीं पर सूसू पोटी करने से बच्चे का भविष्य खराब नहीं होगा, आपके घर में गेस्ट आए और बच्चे ने राइम नहीं सुनाई तो उसका भविष्य खराब नहीं होगा। इन सब चीजों को अपने मान सम्मान पर मत लीजिए। बच्चे के थोड़े नंबर कम आ जाते हैं तो उससे उसका भविष्य खराब नहीं होगा। यकीन मानो, बच्चा ऐसा कोई काम करता ही नहीं जिससे उसका भविष्य खराब हो।
एनर्जीज हम डालते हैं जिसमें भविष्य खराब होने की संभावना है। आज के बाद जब भी आपके मन में बच्चे के प्रति रोष आए, आप बस ये देख लेना, ऐसा क्या किया है मेरे बच्चे ने, ऐसा क्या किया है कि मैं डांट रही हूँ या डांट रहा हूँ। क्या ये इस हरकत से इसके भविष्य में कोई नुकसान आएगा? एक चाय का कप टूट गया, एक प्लेट टूट गई तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा? नहीं होगा भाई, नहीं होगा। तो जब आप इस एनर्जी पर खुद को शिफ्ट करेंगे, आपके पास बच्चों को गुस्सा करने और डांटने के सारे कारण अपने आप खत्म होते चले जाएंगे, एक्चुअली खत्म होते चले जाएंगे। और आप देखना फिर परिवार कितना खूबसूरत हो जाएगा, और वही परिवार का निर्माण होगा जिस परिवार के निर्माण की बात गुरुदेव माँ कर रहे हैं। तो आज का स्वाध्याय यहीं पर भगवान के चरणों में रखते हैं, पूर्णता की ओर, और एक श्रेष्ठ माता पिता बनने का संकल्प लेते हैं, और अपने बच्चों के प्रति जो भूल हुई उनके लिए उनसे क्षमा मांगते हैं। आज हमारे बच्चे हो सकता है बड़े हो गए हो, और बचपन में हमने बहुत सारी भूलें करी उन्हें पालने में, तो हम केवल नियम से 5 मिनट रोज अपने बच्चे की उस एज में उसको विजुलाइज करेंगे, और उस एज में हम किसी गिल्ट में नहीं जाएंगे। बस हम ये देखेंगे कि हमें क्या अब करना चाहिए, हमें कोई गिल्ट नहीं लेना, कोई सुख दुख नहीं करना है, बस हमें ये फील करना है ओके माई चाइल्ड इज डिवाइन एंड आई एम अ डिवाइन पेरेंट, और हम सॉरी थैंक यू बोलेंगे, गले लगाएंगे, प्यार देंगे, और वहां पर संस्कार डालेंगे ध्यान के माध्यम से। उस समय की एज में बताएंगे बेटा हमने तुम्हें उस दिन ये बात सिखाई थी, आज से 10 साल पहले ये हमसे गलती हो गई थी, आज हम तुम्हें सूक्ष्म शरीर पर सही बात सिखा रहे हैं, और बार बार वो सही बात दोहराएंगे विदाउट गिल्ट। आप देखेंगे बच्चे के प्रेजेंट में चेंज आना शुरू हो गया। ध्यान एक बहुत बड़ी शक्ति है, यकीन ना हो अभी 10 साल पहले का इमोशन देख लो, या वो वाला दिन याद कर लो जब आपका बच्चा पहली बार आपकी गोदी में आया था, आपके चेहरे पर स्माइल आ जाएगी, आपको कुछ इमोशंस याद आ जाएंगे, यानी ये ध्यान ही तो घटित हो गया एक क्षण में। तो ध्यान में बहुत शक्ति होती है, ध्यान में इतनी शक्ति होती है कि वो हमारे पुराने इमोशंस को सतह पर ले आता है। तो इसी शक्ति के माध्यम से हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव को, समूह की शक्ति को, आप सभी को बहुत बहुत आभार, और ब्रह्मांड का ढेर सारा प्यार। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को आभार। चलिए मिलकर जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। अगर हमारे वीडियो आपके जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और वीडियोस को जन जन तक पहुंचा दीजिए। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। जय हिंद, जय भारत।